Some problems related with the vector. Here two problems are written and that we will solve by using the vector analysis. Here the first question is a carom board of 4 feet into 4 feet square has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebound and goes to the hole behind the striking line. Find the magnitude of the displacement of the queen, and thereafter there is the question for displacement, magnitude of the displacement of the queen from the center of the front edge. Second one, from the front edge to the hole, and third one is the from the center to the hole. तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे बनाएंगे? अभी यहाँ देखो, सबसे पहले बात कि आपको डायमेंशन ऑफ द कैरम बोर्ड इज गिवन, तो हम इसी डायमेंशन को पहले यहाँ बना रहे हैं और ये डायमेंशन आपको दिया हुआ है, दैट इज दिस इज द डायमेंशन सपोज, एंड इसको अभी हम 4 फीट बाय द 4 फीट का डायमेंशन है, दैट इज द एरिया, स्क्वायर में लिखा हुआ है, दैट मींस द एरिया in the 4 feet by 4 feet, it is a square dimension. So यहाँ पे है 4 feet and here also it is the 4 feet, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 feet, ठीक है। और सेंटर पे कॉइन रखा हुआ है जिसको स्ट्राइक किया गया, और ये हाफ अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, सपोज करो कि दिस इज द हाफ पोर्शन ऑफ द कैरम बोर्ड, और ऐसे में ये हाफ पोर्शन को क्या लिख रहे हैं, तो पहले यहां से अगर मान लो हमने यहां से इसको 2 फीट लिया, हाफ अप टू दिस लिमिट, और पूरा कितना है 4 फीट का है, और इसका एक बोर्ड का कैरम बोर्ड का अब मान लो हमने एक नेमिंग कर दिए पी क्यू, एंड यहां पर दे रहे ई एंड एस, सपोज इट इज द नेम ऑफ दिस वन। क्यों ऐसा क्यों किए? क्योंकि ई पे पॉकेट है, होल है जहां ये स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां से मान लो पॉइंट को हमने स्ट्राइक किया बाय द स्ट्राइकर, इट विल हीट टू द फ्रंट फेस, दैट इज द फ्रंट फेस, एंड यहां फ्रंट फेस से एक हमने डिस्टेंस ले लिया, एंड दैट इज द ये डिस्टेंस स्ट्रेट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये दूरी मान लो यहां से लेकर के यहां तक हमने x डिस्टेंस कवर माना, तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, दैट इज द टोटल 4 फीट का है, तो ये हो गया 2 फीट, और इस 2 फीट में इतना दूरी कितना हो गया, तो ये 2 माइनस, क्योंकि टोटल 4 फीट है 2, और इसमें से x माइनस हो रहा है, तो दैट इज द 2 माइनस x। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल में कंसीडर किया डिस्टेंस को, कि हमने सेंटर से O से, या इसको A भी मान सकते हो, चलो A से यहाँ पे B तक का डिस्टेंस आपने x लिया, C दैट इज द ऑफ द 2 फीट, यहाँ लिखा हुआ है 2 फीट, एंड टोटल बोर्ड का एज कितना है, तो 4 फीट का है, मतलब C2 आगे देख रहे हैं, अब ये D हो गया, C to D, D को अगर आप लेते हैं C to D, तो ये 4 फीट का है। नाउ इट विल स्ट्राइक एट द E is the pocket or the hole where the queen will move to that of the hole, इस पॉकेट पे क्वीन आकर के स्ट्राइक किया, एंड दिस इज द स्टेटमेंट, ये पॉकेट है, दिस इज द स्टेटमेंट, ए कैरम बोर्ड बाय द डायमेंशन ऑफ 4 फीट बाय 4 फीट स्क्वायर हैज द क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज, क्वीन को हिट किए, दैट विल स्ट्राइक टू द फ्रंट एज, रिबाउंड एंड गोस टू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकर, स्ट्राइकर के पीछे जो होल है उस पे रिबाउंड करके ये वहां पे इंटर किया, इधर हम दिखा रहे हैं मोशन का डायरेक्शन, सो ऐसा यहां पर है, दैट मींस यहां भी थीटा एंगल बना रहे हैं और यहां भी थीटा एंगल बना रहे हैं, दिस इज द अरेंजमेंट। नाउ हमको निकालना क्या है, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और 3 तरह से हमने 3 पोजीशन पे निकाला, फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट फेस, फ्रंट एज मतलब AC को निकालना है बाय द डायमेंशन, फिर ACE को निकालना है, और फिर यहां से A से लेकर के E तक को निकालना है, A to E। तो अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज व्हाट,
सॉल्यूशन क्या हमारे पास है, तो ऐसे में डायमेंशन, सबसे पहली बात कि यहां हमने थीटा लिया है, तो इन ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ACB and that is the tan of the theta is equal to perpendicular by hypotenuse, and perpendicular is what, that is the x, and hypotenuse is what, that is the 2, क्योंकि 2 फीट आपने लिया है, ABC is equal to the 2 फीट, 2 फीट यहां लिखा हुआ है, that is the 2 फीट, BC कितने के बराबर है, 2 फीट के बराबर है, हाफ ऑफ द होल डायमेंशन, हाफ ऑफ द एज, तो ये रिलेशन हो गया 1 नंबर। अब इसी थीटा का वैल्यू हम इस तरह से भी निकाल रहे हैं, तो यहां आ गया इन ट्रायंगल दैट इज द DCE, तो ऐसे में tan का वैल्यू हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा ले लें, यहां हो गया DE बाय द DC, तो हम लिख सकते हैं यहां DE बाय DC दैट इज द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और DE के जगह पे कितना है 2 माइनस x, और इसके जगह कितना है 4 फीट, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। सो अब दोनों ही tan थीटा यहां पर है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव कितना आया, तो दोनों को जब हमने इक्वेट कर दिया तो यहां आ गया x बाई, ये बात समझ में आया सबको कि x बाई 2 कहां से आया, दैट इज द x बाई 2 को अगर हम यहां देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज द AB बाई, यहां पर हो गया CB, और यही x बाई 2 है जिसको हमने इक्वेशन 1 माना, तो x बाई 2 दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर आ गया 2 माइनस x बाई 4, यहां से आप क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, दैट इंप्लाइज 4x दैट इज इक्वल टू 2 इसके साथ चला गया 2 माइनस x, अब इसको आप लिख सकते हो, और इसी को हम इंप्लाई लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये इधर चलाया माइनस इस साइड आ गया, दिस इंप्लाइज 6x इज इक्वल टू 4, और लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3, एंड दैट x इज द फीट, तो 2 बाई 3 फीट आपको यहां से यहां तक मिला, तो D का वैल्यू कितना हो गया, ये कितना हो गया, AB हो गया, दैट x इज इक्वल टू AB का वैल्यू आपने निकाला, से इसी तरह हम निकाल रहे हैं नाउ अब यहां DE का वैल्यू निकाल दिए, DE इज इक्वल टू कितना आया, D इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस x, और x का वैल्यू कितना है 2 माइनस 2 बाई 3, तो ये कितना हो गया, दैट इज DE दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर कितना हो गया, तो हम देख रहे हैं यहां पर 6 माइनस 2 बाई 3, अब इसको आप लिख सकते हो 4 बाई 3, एंड 4 बाई 3 दैट इज द फीट, तो ये DE का वैल्यू भी निकाल लिए, और कितना का भी, दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको वही रिलेशन फिर आ जाएगा, दैट इक्वल टू द 2 फीट। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 3 केसेस है, फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, मतलब AC निकालना है, ठीक है, तो अब ये एक एक टर्म हम देख रहे हैं यहां पर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू द, अब इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड A नंबर, पहला टर्म आप जो ले रहे हैं, सो पहले टर्म में हमको निकालना है AC, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर कहां है, तो फ्रॉम आप लिखे यहां पर सेंटर टू द फ्रंटेज, फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, अब ये मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड दैट इज, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, दैट इज AC, तो AC को अगर हम देखते हैं तो दिस रूट अंडर कितना लिखा जाएगा यहां पर, दैट इज AB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, AB का वैल्यू अभी आपने निकाला x इज इक्वल टू 2/3 फीट, और BC का वैल्यू, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए यहाँ कोई वेक्टर और डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, ऐसे आप थीटा एंगल निकाल लिए, तो थीटा एंगल जो निकाले वो क्या है, दैट इज द डायरेक्शन,
सो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। थीटा माने tan थीटा जो आपने कंसीडर किया, ये tan थीटा डायरेक्टिव है, कितना एंगल पे है, ठीक है। तो उसको अभी हम यहां नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऐसे में ये वैल्यू कितना हो गया, तो दैट इज द रूट अंडर, अब ab के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, x के जगह पे क्या है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस bc के जगह पे bc दैट इज द 2 फीट, सो 2 का स्क्वायर। तो अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास है एंड दैट इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, दैट मच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 4/9 प्लस 4। अब यहां से हम कैलकुलेट करके निकालिए, दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 2/3 क्योंकि 9 का भी वैल्यू निकल जाएगा और इसका रूट अंडर 10 फीट। सो ये एक रिलेशन आपने निकाला, रिलेशन नंबर 1 लिए थे हम लोग, दैट इज द फर्स्ट, इसको एक रिलेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट मच 2/3 into root 10 feet and that is the from center to the front face। तो center to the front face में आप कैलकुलेट किए, वो वैल्यू हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब ले रहे हैं सेकंड के केस में, बी के केस में, ठीक है। बी के केस में भी हम देख रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू आप क्या लिखे यहाँ पर, x is equal to 2/3 फीट, x is equal to 2/3 फीट, और इसके जगह पे कितना आ गया था, मींस DE का वैल्यू कितना आया, DE का वैल्यू आप कितना निकाले थे 4/3 फीट। तो ये दो रिलेशन आपके पास है और इसी पे सारा कुछ आप निकाल ले रहे हो। तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया, बी नंबर, बी क्या है, बी के केस में ले रहे हैं, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, मतलब यहां C से लेकर के E तक का वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड of displacement from front face और edge, face बोलो या edge बोलो, edge to the hole। तो अब ये वैल्यू कितना है, दैट इज, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, CE के बारे में बात कर रहे हैं। तो C का वैल्यू कितना हो गया, देखो यहां पर, अब CE दैट इज इक्वल टू, यहां देख रहे हैं इसके साथ ले लीजिए, ये भी एक ट्रायंगल हो गया, आप यहां लिख सकते हो इन ट्रायंगल, दैट इज C इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है यहां पर, CDE। तो अब यहां से हम CE का वैल्यू लिए, C इज इक्वल टू रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ऐसे में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं DE का स्क्वायर प्लस एंड दैट इज द CD का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गया, दोनों वैल्यू है, CD इज इक्वल टू 4 फीट, CD क्या है, पूरे लेंथ ऑफ द या एज ऑफ द कैरम बोर्ड, और D का वैल्यू कितना है, तो अभी आपने निकाला D का वैल्यू 4/3 फीट, तो अब हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ इसको फिर सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, इसको सॉल्व करने के बाद तो ये हमारे पास आएगा 4/3 रूट अंडर 10 ऑफ द फीट। तो ये सेकंड का रिलेशन, थर्ड रिलेशन भी आप कैलकुलेट कर लिए, दैट इज द CE का डायमेंशन हमारे पास निकल गया CE, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास कह रहा है, थर्ड फ्रॉम द, थर्ड क्या है, C फ्रॉम द सेंटर टू द होल, तो सेंटर टू द होल निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड C1 नंबर, सेंटर टू द होल। अब देखो यहां पे इजीली हम कर सकते हैं, अब सेंटर से यहां, सेंटर से होल की ओर, तो ये हमारे पास AE आ गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, ये C नंबर कर रहे, सॉल्यूशन ऑफ C, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट from center to the hole, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, अब आ रहे हैं सेंटर टू द होल।
तो ऐसे में दैट इज किस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए ई के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहां ट्रायंगल हमारे पास आ गया ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ए ई डी को आपने कंसीडर किया, यहां पर भी हमारे पास आ गया दैट इज द ए ई, पाइथागोरस थ्योरम फिर यहां भी लगाएं और यहां से हम लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी नहीं लेकर के यहां पर मान लो इस रिलेशन को ले रहे हैं, ए डी नहीं हो गया, सॉरी यहां पर हो गया ए ई और इसको डी के जगह पे हम मान लिए एफ लिख दिए, तो ये एफ हो गया ए ई एफ। तो ऐसे में यहां से यहां तक डी कहां है, डी इस प्लेस पे, डी यहां है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, सो ए एफ का स्क्वायर प्लस अब यहां से यहां तक दैट इज द एफ ई का स्क्वायर, एफ ई का स्क्वायर। तो अब ये रिलेशन हमारे पास है, तो हम यहां से दैट ए ई का वैल्यू निकाल दिए, ए ई इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो बेटा यहां से यहां तक फिट टू फिट है क्योंकि दोनों ये मिडिल है, सेंटर है, तो सेंटर हाफ हाफ हो गया, तो ये 2 फीट हो गया और ये भी 2 फीट है, तो यहां पर कितना हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 रूट 2 दैट इज द इतना फीट आंसर हो गया। तो ये सारा रिलेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैरम बोर्ड का डायमेंशन दिया हुआ था और ऐसे में हम कैसे कैलकुलेट किए, बहुत सिंपल वे में सबसे पहले एंगल को देखें, दैट मींस द डायरेक्शन कहां पे हिट किया और फिर वो क्योंकि जब भी हिट करेगा और सेम कंडीशन पे आएगा तो इसका हमने दोनों जगह क्या है tan थीटा इक्वल है, तो अब इसके हिसाब से आपने इक्वेट किया एंड यू हैव कैलकुलेटेड। नाउ देखो दूसरा नंबर प्रश्न, अब सेकंड को देख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं यहां से, सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, देखिए कहता है मॉस्किटो नेट ओवर, क्वेश्चन को एक बार पढ़ जाए तो ऐसे में कह रहा है ए मॉस्किटो नेट ओवर ए, डायमेंशन फिर यहां दिया हुआ है 7 फीट इंटू 4 फीट बेड इज 3 फीट हाई, मतलब एक क्यूबॉइड का शेप हो गया, 7 फीट दैट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड, एक कॉर्नर पे बेड के होल है, थ्रू विच ए मॉस्किटो इंटर द नेट, मॉस्किटो इंटर करता है, इट फ्लाइज एंड सिट एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट। तो आप अभी क्या देखें कि ये एक तरह का क्यूबॉइड बना रहा है, तो हम भी यहां पर एक क्यूबॉइड बना देते हैं, दैट इज द एक्स वाई और जेड। तो ये आपका मॉस्किटो नेट का एक रिलेशन आ गया यहां पर, दैट इज द arrangement of the mosquito net with the x, here it is the x, here is the y और इधर हो गया z। तो अब यहां वेक्टर का रिलेशन, x में कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दैट इज i, y में क्या लेंगे दैट इज j ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और k में क्या लेंगे z में क्या लेंगे दैट इज k। और ये भी हम जानते हैं कि जितना भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये सभी 90 डिग्री है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि यहां दिया हुआ है 7 फीट इंटू 4 फीट बेड टू दैट ऑफ द 3 फीट, इसका मतलब i कंपोनेंट कितना हो गया दैट इज द 7i, ठीक है। y कंपोनेंट कितना हुआ दैट इज द 4j और k कंपोनेंट कितना हो गया तो 3k। सो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कह रहा है कि अपोजिट सेट में जाता है, मतलब इस पॉइंट को अगर हमने O माना तो O से ये डायगोनली इट विल मूव टू द अनदर कॉर्नर, जस्ट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, सो डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट। सो क्वेश्चन यहां से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। मान लो सपोज करो ये जो डिस्टेंस कवर किया उसको हमने r माना, दैट इज द पोजीशन फ्रॉम O टू दिस, इसको हम A मान लेते हैं, सपोज यहां B हो गया, C हो गया, D हो गया और O P Q R कर दिए। तो एक तरह से पूरा इसका कॉर्नर वर्टिसेस का नेमिंग भी हो गया। अब इसके हिसाब से ये पूरा मॉस्किटो नेट आपको बन गया। सो R का दैट मींस जो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने r को माना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इन वेक्टर
vector, the displacement of the mosquito is given as, the displacement is given as, कैसे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है गिवन एज r वेक्टर, और r वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x, y एंड z, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 7i प्लस 4j प्लस 3k। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम वेक्टर जान रहे हैं तो हमको अब यहां पर निकालना क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या लिया? r वेक्टर, मैग्नीट्यूड कर दिए, मॉड लगा दिए, सो हम लिख सकते हैं r वेक्टर मॉड इज इक्वल टू, अब इन सभी का, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो इसका सारे का वेक्टर क्या हो गया? 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर दो कंडीशन लेते अगर, तो हम यहां पे लिख सकते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद दैट ऑफ द a b cos थीटा, लेकिन म्यूचुअल है 90 डिग्री है सबका, तो थीटा cos 90 इज इक्वल टू, थीटा वैल्यू कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos ऑफ द 90 हम सब पढ़े हैं, दैट इज इक्वल टू 0। सो cos कंपोनेंट यहां लेना ही नहीं है, हमारे पास सीधा सीधी आ गया, दैट इज द जो एक्सियल कंपोनेंट में आ रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर दो तो आपको मैग्नीट्यूड निकल गया, जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां भी हमने r से रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे में ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर यहां आ गया 49 प्लस यहां कितना हो गया? 16 प्लस 9। अब ये बात सबको समझ में आ रहा है, कितना इतना वैल्यू आ गया? वेरी सिंपल, क्योंकि हमने लोकेशन देखा मॉस्किटो का फ्रॉम वन डायगोनल पॉइंट टू जस्ट अपोजिट वर्टिसेस, दैट इज द डायगोनल ऑफ द, जो आपने रेक्टेंगल लिया है, जो आपने यहां पर क्यूबॉइड लिया है, ठीक है? तो ऐसे में अब इसको आप वैल्यू रख दिए, दिस इज इक्वल टू r पोजीशन, कितना हो जाएगा? इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आया? दैट इज रूट अंडर 74 फीट, दैट मच फीट। तो r हम यहां कैलकुलेट कर लिए। अब कह रहा है सेकंड को प्रश्न भी इसमें दिया हुआ है, टेकिंग द होल एज द ओरिजिन। अगर होल को ओरिजिन मानते हो, दैट इज द o, यहां पे होल है, होल कहां है? होल o पे, दैट इज होल। तो होल को अगर हम ओरिजिन मान रहे हैं, तब कह रहा है टेकिंग द होल एज द मॉस्किटो, taking the whole as the origin, the length of the bed as the x-axis, its width as the y-axis। तो अब इसको हम देख रहे हैं, तो लेंथ कैसे देखें? b नंबर में देखो, तो तीनों का वेक्टर तो आप देख ही चुके हो, मतलब वेक्टर में आपने देखा 7x 7i, y में देख रहे हैं कितना, तो इसको लेंथ को अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, दैट इज द कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट along the x-axis, component along x-axis, y-axis and z-axis। तो क्या क्या कंपोनेंट है? ये b का आंसर आ गया, b का मतलब 2b कर दिए, यहां पे 2 का b दिया हुआ है, तो b का आंसर अगर हम इसमें देख रहे हैं सेकंड वाला सॉल्यूशन में, तो क्या हमारे पास आ जाएगा? इसको 2b भी कर सकते हैं, 2b। तो यहां पर 7 दिया हुआ वेक्टर, सो o x के डायरेक्शन में जो रिजल्ट है, दैट इज द x वेक्टर के रूप में दिया हुआ है 7i, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, कंपोनेंट ऑफ दिस वन इज द 7 फीट। फिर आ गए इसी तरह सिमिलरली इसी तरह हम बात कर रहे हैं, तो y में वेक्टर कितना दिया हुआ है? तो y का वेक्टर दिया हुआ है 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, मैग्नीट्यूड कर दिए, तो फिर 4j नहीं, पहले y वेक्टर कर दिए, y का मैग्नीट्यूड कर दिए, दैट इज द 4 फीट। और अगर एंड z में ले रहे हैं वेक्टर, तो z का वेक्टर कितना है? 3k है,
तो ऐसे में 3 के यूनिट है, तो z का वेक्टर मैग्नीट्यूड कर दिए 3 फीट। सो दीज आर द कंपोनेंट 7 फीट, 4 feet and 3 feet are the component along XYZ. 7 feet, 4 feet and 3 feet are the component along X-axis, Y-axis and Z-axis. तो ऐसे में ये हम देखें यहां पर कि तीनों का along z axis, along x axis, along y axis ये आपका कंपोनेंट निकल गया 7 फीट, 4 फीट एंड 3 फीट। सो इस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आगे देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।